स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको यहाँ पर अपने स्टूडेंट से मिलवाना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर दो बच्चों को बुला लेते हैं। अमन आइए, खुश आप भी आइए। देखिए दोनों स्टूडेंट हैं हमारे, जो क्लास 8th इन्होंने कर ली है और ये 9th में प्रमोट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे सेंटर पर पढ़ने आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है और ये मतलब हमारी जो वीडियो बनती है, जितने वीडियोस बनती हैं, ठीक है, उनमें हमारी मदद करते हैं और ये हमारी वीडियो को एडिट करते हैं। ठीक है, और इनका नाम है कुश और ये है अमन। ठीक है, आपको कुछ कहना हो तो बताइए। बस सर कुछ नहीं, आप ऐसे ही ग्रो करते रहें और हमें समझाते रहें, पढ़ाते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें पढ़ाते हो और सर ट्यूशन पढ़ाते हो और ऑनलाइन। थैंक यू ऑनलाइन एक्सप्लेन करने के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू। आपको कुछ कहना है? नहीं स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से हैं और आप अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे हैं और आपके पेपर भी हो चुके हैं और उसके पेपर रह गए हैं तो अपनी तैयारी पर भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर बहुत अच्छे से हो चुके होंगे और जो रहे बचे पेपर हैं वो भी बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 6D के कुछ मेन क्वेश्चन कराने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा है कि इस एक्सरसाइज में, इस बुक में क्वेश्चन तो बहुत से हैं, लेकिन जो समझने वाले टॉपिक होते हैं हम उन्हीं पर आज बात करेंगे। ठीक है, अब तक जो हमने वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले हमारी वीडियो को देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए और हमारी वीडियो में ज़्यादातर आप कमेंट करेंगे या जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, तो कोशिश किया करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भेजिए। ठीक है, और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और अपने मतलब वीडियो को जाकर हमारे को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, तो उस पर आप क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6D के कुछ मेन जो क्वेश्चन हैं हम उन्हें कराएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन तो नहीं कराएंगे, इसमें केवल जो मेन टॉपिक जो हमारे दे रखे हैं इसमें मेन क्वेश्चन है। जैसे कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें क्लास 7th 8th करने के बाद आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपका जो लेवल है वो हाई अप होता है और हाई अप होने के बाद क्या होता है कि आप जब कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जाते हैं तो बस वही रिवीजन क्वेश्चन आते हैं जो रिवाइज आपने पहले से किए होते हैं। लेकिन एंड टाइम पे क्या होता है कि हमें वो क्वेश्चन ध्यान में नहीं आते तो हम क्या करते हैं, पूरा सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं कि कैसे करना होता है। तो आप यहाँ पर समझ लेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो एक्सरसाइज 6D में कुछ जो मेन क्वेश्चन है तो बस उन्हीं पर फोकस करना है आपको। अगर आप तरीका समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो आपको दी गई संख्याओं को प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है x + 6 और ये भी x + 6 है। देखिए इससे पहले मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। या जो भी प्रॉपर्टीज हैं अगर आप वो याद रख पाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखिए जब दोनों ब्रैकेट में संख्या एक जैसी होती है तो आपने a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ जाएंगे उसे। चलिए देखिए इसमें, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें देखिएगा जैसे कि जो प्रॉपर्टी यूज होती है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो हो रही है a + b का होल स्क्वायर की, यानी कि a + b और a + q दोनों ब्रैकेट में संख्याएं जब एक जैसी हैं तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा a², ठीक है, प्लस b² और प्लस होता है 2ab। देखिए ये फॉर्मूला किस तरीके से आता है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है वो ये वाला लगेगा इसमें। ठीक है, ये हमारी बेस प्रॉपर्टी है, जो हमारी मेन प्रॉपर्टी है वो हमारी ये है। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखिएगा यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा जरा,
अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी और ये भी a प्लस बी है, तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रॉपर्टी जरा ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा a, देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, तो a मल्टीप्लाई a, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। सिंबल किसका लगा हुआ है, प्लस का है, तो प्लस लगाएंगे और a का मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई b, ठीक है। जरा गौर से देखिएगा इसे। उसके बाद देखिए यहाँ पर b का मल्टीप्लाई हम a के साथ करेंगे, सिंबल लगाएंगे प्लस का, तो b मल्टीप्लाई a लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b है, तो b का मल्टीप्लाई फिर से b के साथ कर लीजिए, तो ये आ जाएगा b मल्टीप्लाई b। अब देखिए इसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा a b, क्योंकि a का b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, कोई भी संख्याएं दे रखी हूँ तो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जो न्यू जो नंबर आता है वो प्रोडक्ट होता है दी की संख्याओं का। प्लस यहाँ पर भी देखिए b इंटू ए हो या a इंटू बी हो, जैसे कि कोई नंबर ले लीजिए, जैसे कि 2 इंटू 5 लिख लीजिए या इसको 5 इंटू 2 लिख लीजिए, तब भी दोनों का आंसर कितना आएगा, आंसर तो 10 ही आएगा ना दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। समझ गए होंगे। क्या नौटंकी कर रहा है? पानी दे रहा मुझे। तो ये हो जाएगा ए बी और प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो अब इसको जोड़ लीजिए यहाँ पर, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ये होता है इसका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो इसी वाले एक्सप्लेनेशन का जो हमने यहाँ पर किया है उसी का हम यूज यहाँ पर करेंगे, तो इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होकर आएगा। किस तरीके से आएगा जरा देखते हैं। इसमें देखिए ये हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब इसको ले लीजिए यहाँ पर x प्लस 6 और x प्लस 6, ये हो जाएगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहली संख्या का स्क्वायर करिए, x का स्क्वायर करिए प्लस 6 का भी स्क्वायर कर दीजिए और प्लस कितना करिएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह कितना है x है तो x और b की जगह कितना है 6 है, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखिए मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको ये सभी स्क्वायर और क्यूब रूट समझाने वाला हूँ, तो आप हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो का इंतजार करिएगा। तो उसमें मैं आपको सभी स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स सभी आपको मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 6 टू कितना होता है 12x, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 और प्लस ये इसका आंसर होगा। देखिए आपका आंसर इतना आ रहा है और आप इस असमंजस में मत पड़िएगा। जैसे कि आपका आंसर आ रहा हो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, तो इसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं, संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हैं सिवाय माइनस वाली प्रॉपर्टी के, ठीक है। अगर इसमें सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज होती है तो माइनस वाली संख्या को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, संख्या को आगे पीछे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जरा देखते हैं इसमें। देखिए अगली वाली इसमें क्वेश्चन में कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आगे क्वेश्चन अगर पूछने हो तो आप हमें वीडियो में कमेंट करिए, ठीक है। आपके जो नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस की जो क्वेरीज होंगी, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, हम नेक्स्ट वाली वीडियो आपकी बना के आपको मतलब अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट करिए, उसके लिए हम नेक्स्ट वाली वीडियो जो आपकी होगी वो हम हमारे इसी पर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसमें भी आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इसमें देखिएगा कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। क्वेश्चन दे रखा है इसमें 2x माइनस 3y, ठीक है, और ये भी 2x माइनस 3y है। तो जैसे मैंने अभी आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सप्लेनेशन दिया था, सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। इसमें क्या दे रखा है, केवल माइनस का सिंबल है और कुछ भी नहीं करना है, बस आप इसमें केवल एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूं क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, जो भी आपके कंपटीशन के लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं, तो उनमें आपको एक एक नंबर बहुत मतलब सही रहता है कि आप कह सकते हैं अगर एक नंबर भी अगर आपका लेस होता है तो आपको कितना लॉस होता है ये तो जानते ही हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसमें। इसमें जो क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी लगेगी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी का ध्यान दीजिएगा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी।
इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, यानी कि a माइनस बी और a माइनस बी, जब दोनों में a माइनस बी दे रखा हो तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का बनता है। चलिए, तो इसमें जो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। इस वाली हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसमें समझ गए होंगे। तो इसमें देखिएगा कितना हो जाएगा, यह 2x माइनस 3y, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसको हम इसके बेस पर खोलेंगे, इसके बेस पर हम जब ओपन करेंगे इसमें ब्रैकेट्स को, तो देखिएगा ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 2x इंटू 3y। अब जरा देखिए यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 कितना होता है, 2 2 हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 3 3 9y स्क्वायर और माइनस 2 2 4 और 4 3 कितना होता है 12 होता है, तो ये हो जाएगा 12x। ये आपका सॉल्यूशन इस तरीके से करते हैं। एक्सपेंडिचर के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, इधर इसमें एक क्वेश्चन ले लीजिए कोई सा भी, इसमें 5x प्लस 11 का होल स्क्वायर दे रखा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी से अभी सॉल्व करके दिखाया था, बिल्कुल उसी के बेस पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें कोई ज्यादा बस आपको काम नहीं करना है, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है बस। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, ध्यान रखिएगा हमेशा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इस वाली प्रॉपर्टी का आप इसमें यूज कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा, देखिएगा 5x का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 5x और प्लस मल्टीप्लिकेशन आएगा इंटू 11, सही है ना। तो 5 से कितना होता है, 5 से होता है 25x स्क्वायर और प्लस 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और 10 का 11 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 110x। ये इसका आंसर आएगा निकल कर, ठीक है ना। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ये आपका आंसर आ चुका है, यहाँ पर स्क्वायर है, जरा ध्यान से लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन हमें भेजेंगे तो सबसे पहले तो आप ये करते हैं कि आप वीडियो को देखते हैं, अच्छी बात है कि वीडियो को आप देखते हैं, लेकिन आप कमेंट नहीं करना चाहते कोई भी। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, क्वेश्चन पुटअप करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए, तो कम से कम क्वेश्चन जो आप भेजेंगे तो हमें कराने में भी इंटरेस्ट आएगा, आपको समझने में आएगा। तो आप इस बात को सीरियसली लेना नहीं चाहते, हालांकि ये है जब आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो ये तो इंटरेस्ट आएगा। अगर कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि आपको अगर टीवी देखने के लिए कहा जाता है तो बहुत जल्दी आप टीवी पर कोई भी जो भी आपका शो आ रहा है या जो भी आपका मतलब जो भी है, जो भी आप देखते हैं, अगर वो चीज़ आ रही होती है तो आप बड़ी जल्दी इसको कवर करते हैं, मतलब देखते हैं, कैसे भी टाइम निकालना होता है। लेकिन इसके लिए भी तो थोड़ा टाइम निकालिए, ये तो जिंदगी भर की मेहनत का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, इससे समझ में आ रहा है ना। क्योंकि छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आप ये समझते हैं, अरे ये कर लेंगे, हमें आता है, बहुत कुछ आता है, हम मास्टर से ज़्यादा होशियार है, बहुत अच्छी बात है, होशियार हैं, ऐसी बात नहीं है आप होशियार नहीं है, आप बेशक बहुत होशियार हैं, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपका कुछ चला जाएगा क्या, ऐसी बात तो नहीं है। हमें हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए होता है। हम जो भी मिस्टेक्स करते हैं, जो भी हम गलतियाँ करते हैं, उससे हमें नई चीज़ सीखने को मिलती है कि हमने जो गलती अभी करी थी वो गलतियाँ फ्यूचर में मतलब रिपीट ना करें, बस इसका मतलब तो ये होना चाहिए होता है कि आप कोई भी एक टॉपिक को क्लियर करें तो दिल से करें, मन से करें, तो आप समझ पाएंगे किसी भी चीज़ को। अगर आप ऐसे करते रहेंगे कि बस वीडियो को स्किप किया, एक पॉइंट देख लिया, अरे अच्छा नहीं है, बेकार है, देखिए कोई भी है वीडियो बनाने वाला है, कोई भी पढ़ाने वाला है, सबसे पहली बात कि कराने में बहुत मेहनत लगती है हर एक किसी को, मुझे नहीं हर एक किसी को लगती है, क्योंकि वो ये चाहता है एटलीस्ट उसका जो भी कराया गया है वो एटलीस्ट बच्चों के समझ में आ जाए, बस कि कैसे हमने उसको मतलब एक्सप्लेन किया है और कैसे हम उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हमारी कोई चीज़ समझ पाएगा या हमें समझ में आ रही है खुद कि हमने जो कराया है वो हमारी समझ में आ रहा है। जब हमारी समझ में आएगा तभी तो हम किसी से
उम्मीद कर सकते हैं किसी से, मतलब इतना हम कह सकते हैं कि उसकी समझ में आ जाएगा। जब कोई भी टॉपिक है, हम मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सरल लग रहा है कि मैंने जो भी आपको कराया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है आपसे। जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, एक बार खुद करके देखेंगे। मैं इसके सभी क्वेश्चन इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ कि आप, मैं अगर सब करा दूंगा तो आप क्या करेंगे फिर? सबसे पहली बात तो ये है, मैं तो सब करा दूंगा, मुझे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको, आप भी तो कुछ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो कमेंट करेंगे, तभी तो मैं आपको बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन हो, जहाँ तक मैंने आपको टॉपिक करा दिया है, टॉपिक के अलावा भी कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है आपका कि डाउटफुल है तो पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कमेंट करिए। आप कमेंट करिए तो कमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे हम कराएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन को फोकस में ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें भी आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो कि मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही, कि पेपर में आने के चांसेस भी रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपके ये वाले एग्जाम हो सकते हैं, कोई से भी एग्जाम ले लीजिए, आपको सभी में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पर सभी। एक में दे रखा है x प्लस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस 1/x। बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस तो दिखाई दे रहा होगा जो भी मैंने अब तक के क्वेश्चन कराए हैं उनमें। तो इसमें भी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, जरा देखते हैं इसे। ये हो जाएगा a माइनस ए प्लस बी, एक में ले लीजिए a प्लस बी और दूसरे में ले लीजिए a माइनस बी। ये प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ पर लिख लीजिएगा यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है a प्लस बी और a माइनस बी की लग रही है। इसकी जो प्रॉपर्टी लगती है a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। आपको बस ये आना चाहिए कि इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी हो रही है, ठीक है। तो जरा देखेंगे यहाँ पर, एक में x प्लस 1/x है और दूसरे में x माइनस 1/x है। बस थोड़ा सा चेंज है, चेंज के लिए क्या करेंगे, देखिए एक हो जाएगा x का स्क्वायर, यानी कि a के स्क्वायर की जगह x का स्क्वायर हो गया, माइनस ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, x का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा ये आ जाएगा x स्क्वायर और माइनस 1/x स्क्वायर, यानी कि एक में आएगा a प्लस बी और एक में a माइनस बी। से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी कि जो पहली वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, ये वाली जो दे रखी है x का स्क्वायर और माइनस का 1/x का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। और इसी के बेस पर जो आपने ये वाली प्रॉपर्टी देखी है ना, यहाँ पर इसी के बेस पर आपको कंपटीशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं और एक या दो नंबर में जो भी क्वेश्चन होता है वो आपका श्योर हो जाता है, ठीक है ना। तो आगे वाले जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आप कमेंट करिए नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ वाला, और फिफ्थ वाले में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही बेसिक फॉर्मूला लगेगा कि बाइनोमियल्स जो आपके दे रखे हैं, ठीक है, जो बाइनोमियल्स प्रॉपर्टी यूज होती है वो कैसे होती है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इवैल्यूएशन करेंगे। देखिएगा इधर क्वेश्चन में 5 दे रखा है, इसमें आपको इवैल्यूएट करना है, तो इवैल्यूएट करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएट करेंगे इससे, तो जरा देखिए। तो इवैल्यूएट में जरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दे रखा है 54 का होल स्क्वायर या 54 का स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर की आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्क्वायर की नेक्स्ट सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, तो उसमें आप बहुत जल्दी इसको सीख जाएंगे, अच्छे से आपको याद भी बने रहेंगे, ठीक है। तो जरा देखिएगा, इसे हम बाइनोमियल प्रॉपर्टी से यूज करके तब करेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी राइट 54 एस। हम 54 को कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 50 और प्लस 4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 54 बराबर ये हो जाएगा 50 प्लस 4, यानी कि उसमें जो प्रॉपर्टी लग जाएगी वो हो जाएगी 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर। बस हो गया ना, सिंपल, बिल्कुल इजी है। अब इसमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है इसमें, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए भी करते हैं, तो 2 इंटू ए की जगह कितना है 50 है और b की जगह कितना है 4 है भाई, ठीक है। तो 5 5 से कितना होता है
25 होता है, यानी कि 2500 हो गया, प्लस 4 4 कितना होता है 16, और प्लस 5 2 10 और 10 4 40, यानी कि ये आ जाएगा 400। समझ गए होंगे आप? तो आगे जरा देख लीजिएगा इसे। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 500 और 400 900 हो गया, यानी कि 2916। इसका आंसर आ जाएगा, है ना सिंपल, बिल्कुल इजी है। इसी तरीके से आपको ये सब क्वेश्चन कर लेने हैं, बहुत ही इजी है। और तो कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है इससे रिलेटेड हो तो आप इसमें वीडियो हमारे में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएशन करना है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। ये दे रखा है 69 का होल स्क्वायर। अच्छा 69 का होल स्क्वायर है, उसमें तो हमने प्लस करके किया था, इसमें हमें जो करना है वो माइनस करके करना है। तो माइनस करके जब करेंगे तो देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं वी राइट 69 एस। कैसे लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं 70 - 1 का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। 70 - 1 यानी कि ये हो जाएगा 70 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पहली संख्या यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू ए भी लगता है, 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखिएगा ये हो जाएगा 7 7 में कितना होता है 49, यानी कि 4900 और प्लस 1 माइनस का 7 2 हो गया 14, यानी कि हो गया 140। सही है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 4901 हो गया, ये हो गया 4901, माइनस कर दीजिए 140। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 में से 0 गया तो कितना बचा 1 बचा, और 10 में से 4 गए कितने बचे 6 बचे, 8 में से 1 गया कितना बचा 8 में से 1 गया 7 बचा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 4760। बिल्कुल इजी वे है, आपको इसी तरीके से कर लेना है इसको, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, उसी बेस पर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये दे रखा है 82 का होल स्क्वायर या 82 का स्क्वायर माइनस का 18 का स्क्वायर। बिल्कुल सीधा सा है, इसमें आपको जैसे फॉर्मूला इसमें तो यूज हो जाएगा, मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो कौन सी हुई है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा ए माइनस बी। तब देखिएगा कितना हो जाएगा 82 है ए की जगह पर, बी की जगह पर 18 दे रखा है, 18 एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए आप इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 82 प्लस 18 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 82 माइनस का 18, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जोड़ के 100 आ गया और मल्टीप्लाई ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 में से 8 गया कितने बचे 4, 12 में से 8 गया तो 4 बचे और यहाँ पर 7 में से 1 गया 6 बचे। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 6400, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसके बेस पर आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं सभी। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको टफ लगता है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। तो सभी आप स्टूडेंट जितने भी हमारे स्टूडेंट हमें देखते हैं उन सभी के लिए सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, और जो हमारे नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्वागत है। आप हमारे परिवार को बहुत जल्दी इंक्रीज कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत काफ़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप हमें समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है आप सभी के लिए है, ठीक है, कि आप हमारे मतलब यहाँ पर जो हमारा एज ऑफ टीचिंग के लिए जो हम क्लासेस चला रहे हैं उनमें दिन प्रतिदिन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा जो कंटेंट है वो मतलब ज़्यादा लोगों को मतलब पसंद आता है, ठीक है। हम इसी की उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें।
कोई भी चीज़ है एक टॉपिक को अच्छे से कवर करिए और उसी पर आगे कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसके लिए हम हैं आपके साथ। ठीक, वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 24x और प्लस 16 when x बराबर कितना दे रखा हो 12 दे रखा हो तब। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जरा इससे पहले हम इसको समझेंगे कि हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, जिसका बनेगा उसी में हम x बराबर कितना रख देंगे 12 रख देंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 9x² यानी कि दे रखा है तो ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 है तो 3 का होता है प्लस 2 इंटू ये कितना बन रहा है 2 इंटू ए की जगह कितना है 3x और b की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पर ये कितने का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है तो 4 का तो सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा प्लस नहीं आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई और प्लस यहाँ पर देखिए कितने का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। बस आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। किसका बन जाएगा देखते हैं इसे। ये हो जाएगा 3x और प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसे आप ओपन करके देख लीजिएगा, आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो इतना आएगा पूरा एक्सप्लेन करने के बाद। ठीक है, 3 3 9x² हो गया प्लस 4 4 16 हो गया प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 समझ में आ रहा है 4 3 12 2 24 तो हमारे इतना निकल कर आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे पुट x बराबर 12 तो x बराबर जब 12 इसमें रख देंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 12 और प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 3 हो गया 36 और प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 40 और 40 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 4 कितना होता है 16 और 2 0 लग गए। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 1600 इसका आंसर आएगा सॉल्यूशन करने के बाद। ठीक है, इसमें दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। तो इसमें वैल्यूशन आपको किस किस की फाइंड करनी है। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है इसकी x² और प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें ये निकालना है। बी कंडीशन में जो दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर ए में क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा बस ध्यान देने की जरूरत है बस, और ज़्यादा आपको इसमें कुछ खास नहीं करना है। 2 प्रॉपर्टी यूज हो जाएंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। मैं इसका आंसर आपको ओरली भी बता दूंगा, तब भी आपको इसमें मतलब ये लगेगा कि बिल्कुल आसान ही है, बहुत ईजी हम कर पाएंगे। तो करेंगे किस तरीके से, बस इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है हमें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दे रखा है। बस इतना ही तो दे रखा है और तो कुछ नहीं है। पूछा हमसे ये और ये है, क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप और इजी स्टेप है, सबसे पहले स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देख लीजिए बोथ साइड्स। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और बराबर कितना हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा x² और प्लस 1/x² और प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इज इक्वल टू 4 बोला कितना होता है 16 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए x से एक x ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा x² और प्लस 1/x² और प्लस 2 इज इक्वल टू 16। सही है ना। अब आपको करना क्या है, ये हो जाएगा इसका आंसर सॉल्व करके x² प्लस 1/x² और इज इक्वल टू ये 16 है, 16 में से आपको 2 माइनस कर देना है तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा इसका कितना आएगा 14 इसका आंसर आएगा। किसका x² प्लस 1/x²। ठीक है ना, बिल्कुल इजी वे है, समझ तो गए होंगे आप। चलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ तक आपने समझ लिया वो अच्छे से, इसके बाद देखिएगा क्या करना है। ठीक है, चलिए अभी आपने देखा था कि x² प्लस 1/x² बराबर हमने आंसर निकाला था 14 आ गया था। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना आया था 14 आया था, जैसे कि मैंने अभी आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था। अब आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है बस, तो इसके लिए हमें इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए क्या हो जाएगा, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स
स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब इसका दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो गया और प्लस अब यहाँ पर ये भी हो जाएगा एक्स की पावर 4 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/x स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196 करके देख लीजिएगा, इसका आंसर 196 आता है 14 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 और बराबर हो गया 196। ये जब संख्या हमारी प्लस की है, इधर आके माइनस की हो जाएगी तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 196 माइनस ये संख्या प्लस की थी, इधर आके 2 हो गई माइनस की, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 194 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, इसके बाद बढ़ते हैं। मैं आपको इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है और एक्सरसाइज भी फिनिश्ड हो रही है। ठीक है, तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन और है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए 11 के बाद जो क्वेश्चन दे रखा है 12, 13, 14 बिल्कुल सेम है, 14 और 15 दोनों एक जैसे हैं। उनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, और जो भी नहीं आएगा आप कमेंट तो करेंगे इस बार। देखिए इसमें जो आपका सॉल्यूशन नंबर 15 है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, यहाँ पर जरा देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 7 दे रखा है और x y बराबर है 9 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी संख्या को फाइंड करनी है। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है वी नो दैट, जो हम जानते हैं x माइनस वाई बराबर 7 दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर यहाँ पर 7 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे जब दोनों तरफ से तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 के स्क्वायर के। जब 7 का स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल हो गया 49 के। 7 स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। यहाँ पर देखिएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है, बस आपको ये निकालना है। जब ये निकालेंगे आप तो क्या करेंगे, x y बराबर जो वैल्यू दे रखी है 9, इस वाली वैल्यू को आप 2 into 9 करके लिखेंगे, इस ऊपर हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 टू 18 इज इक्वल होगा 49 के, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 में से आपने 18 माइनस कर लिया। ठीक है, तो 9 में से आपने 8 माइनस किया, कितना बचा 1, और 4 में से 1 गया तो कितना बचा 31 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, और ये वाली वीडियो हमारी आज की यहाँ पर, तो आपके जो भी कमेंट या सजेशन है, जो भी क्वेरीज है वो आप हमें कमेंट करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित बने रहिए।